इंडिया में सैलरी रेंज क्या होता है अगर एक पीआर एक जॉब स्टार्ट करना चाह रहा है? स्टार्टिंग जॉब 35,000 से 50,000 के बीच में मिलता है डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी। और कॉर्पोरेट जो हैं वो थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा देते हैं पैसे, तो वो 70 से 90,000 तक का स्टार्टिंग पैकेज दे देते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एजेंसी में लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, ये इफ आई कंपेयर इट विद द कॉर्पोरेट। एब्सोल्युटली नहीं, एजेंसी जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ब्रेड्थ है एजेंसी के पास, जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको हर सेक्टर में कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है। कॉर्पोरेट में सिर्फ एक ही सेक्टर है या एक ही लाइन है, इस वजह से आपकी जो इनिशियल लर्निंग है वो थोड़ी सी लिमिटेड रह जाती है। बट ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग आगे जाके बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया है, जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एजेंसी में कुछ साल बिताने चाहिए, ताकि उनको डेप्थ समझ में आ जाए और या ब्रेड्थ समझ में आ गया, उसके बाद ऑफ कोर्स वो कॉपकॉम में जा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई ज्वाइन करने के बाद 5 साल या 10 साल एजेंसी को दे दे तो कहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए 3 से 5 साल में तो आप क्राफ्ट के मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि आप रेगुलर उसको कर रहे होते हैं। 10 साल में तो आप लीडरशिप लेवल पे आ जाते हैं। ऑसम। आजकल तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। रफ आइडिया लीडरशिप लेवल पे कितना वन कैन मेक? On an annual package, I think 24 to 30 lakhs is something that one can easily make in a leadership role. पीआर में ग्रोथ ज़्यादा टैलेंट ड्रिवन होती है या नेटवर्किंग ड्रिवन? और नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक रिलेशन का, क्योंकि आप वर्ड ही सोचेंगे, पहला वर्ड है पब्लिक और दूसरा है रिलेशन। तो रिलेशन इज अबाउट नेटवर्किंग दैट यू हैव। Talent of course will get you to a particular level, but it's the relationship and the network that will take you to the next level. पीआर करियर का ग्लोबल स्कोप रियलिस्टिकली कैसा है? आई मीन इंटरनेशनल करियर के लिए कौन सी स्किल्स नॉन नेगोशिएबल होती हैं? कल्चरल कोशंट नॉन नेगोशिएबल है और क्रिटिकल थिंकिंग नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हों, आपको उस एरिया का कल्चर, उस जगह का कल्चर पता होना चाहिए, तभी आप अपना स्ट्रैटेजी को अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिटिकली नहीं सोच रहे हैं, तो आप बहुत सारी मिस्टेक करेंगे। बड़े सारे एग्जांपल्स हैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, जहाँ पे कल्चर नुआंस को ध्यान में नहीं रखा गया और वो ब्रांड को काफ़ी उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में खामियाजा भुगतना पड़ा। सर मैंने सुना है आपने कोई बुक भी लिखी है, जी सर। उसके बारे में बताइए ना प्लीज़, और क्या उसमें सीखने को मिलेगा? मेरी किताब का नाम है न्यू एज ऑफ पब्लिक रिलेशन, पीआर 2.0। प्राइमरली कुछ बच्चों ने मेरे को चैलेंज किया, जहाँ आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ कुछ जगह पे, कि सर बड़े सारे एकेडमिक किताबें तो हैं, बट रियलिस्टिक कोई किताब नहीं है जो प्रैग्मेटिक जो करंट चल रहा है उनकी केस स्टडीज़ को हमें बता सकें कि करना क्या है। और एक तरीके से मेरे को चैलेंज बोला गया कि सर आप लिखिए, क्योंकि आप पढ़ाते अच्छा हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, मेरे जो प्रेजेंटेशन जो मैं देता हूँ उनको कोलेट करके उन्होंने ही काम शुरू किया मेरे लिए, तो मेरे लिए काम आसान हो गया। तो क्या सीखने को मिलेगा वो ये है कि अब की दुनिया में अनबंडलिंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। मीडिया जो है वो नीश होता चला जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा आपके बारे में बात नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया लेट्स से पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, फाइनेंशियल मीडिया इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, बट फिर भी आपको अपनी कहानी सुनानी है। तो आप अपनी कहानी कैसे सुना सकते हैं, ये इस किताब में एक तरीका दिया हुआ है। और ये बुक लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं? ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लिंक मिल जाएगा आपको, इफ यू वांट टू बाय गो अहेड। सर एड फैक्टर्स पीआर का कल्चर इंडस्ट्री में बेंचमार्क माना जाता है, एड फैक्टर्स का डीएनए क्या है? एड फैक्टर्स का डीएनए है एक्सट्रीम ओनरशिप। हमारे जो प्रमोटर्स हैं वो जैसे मैं हो गया या मेरे बाकी साथी हो गए, उनको एक्सट्रीम ओनरशिप देते हैं। आप वो कभी इंटरफेयर नहीं करते कुछ आपके, जैसे कहते हैं ना, लुकिंग ओवर योर शोल्डर, आपको माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम वी इंश्योर दैट द कल्चर इज ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बड़े सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जो मेरे से बहुत साल छोटे हैं, वो बहुत बड़े आइडिया लेकर आए हैं, और उनका आइडिया को ना सिर्फ प्रोत्साहन मिला है, बट उसके अलावा उनको उन आइडियाज़ को प्रमोट भी किया गया। तो ये जो कल्चर हमने बनाया है, जहाँ पे इक्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इट्स मोर लाइक, आई डोंट वांट टू यूज़ द क्लीशे वर्ड, बट जैसे कहते हैं कि एक लार्ज फैमिली है। तो उस तरीके का जो कल्चर है वो हमारे दोनों फाउंडर्स ने बना के रखा है, और आई थिंक दैट इज मेकिंग एड फैक्टर्स सो यूनिक। दूसरा जो हमारा कल्चर है वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग का। आप हैरान होंगे सौरभ जी, हम हर साल करीबन 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। हमारे सारे जो कोलीग्स हैं, सारे इंक्लूडिंग मैं, हमने माइका से 10 महीने का कोर्स किया, और आपको पता है ये कोर्स आपने अभी बताया डिग्रीज काफ़ी महंगी रहती हैं।
उसके अलावा सबने जब LLM आया था चैट जीपीटी का, सबको एक कोर्स कराया गया है। उसके अलावा सब लोग कैपिटल मार्केट्स कैसे काम करती हैं उसके ऊपर कोर्स करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये प्राइमरली इंश्योर करती हैं कि हमारे जो जनरेशन्स हैं उनको समझ में आए कि आगे पढ़ाई या कंटिन्यूस लर्निंग क्यों ज़रूरी है। सर हायरिंग के टाइम आप रिज्यूम के अलावा और क्या देखते हो कैंडिडेट में? एक्चुअली हम स्किल देखते हैं, हंगर देखते हैं कि सीखने की तमन्ना है या नहीं है। रिज्यूमे तो ऑफ कोर्स रहता ही रहता है। अगर आप में हंगर है तो जैसे मैंने आपको बोला, हम L&D में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि हम सिखा तो देंगे, बट जो जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर का वो जो भावना है वो कोई नहीं आपको सिखा राइट। सकता, वो आपके अंदर आनी चाहिए। आपकी तरफ से सिखाने की आग पूरी है तो पूरी। सीखने वाले में भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गॉट इट। अगर कोई आज से प्रिपेयर करे तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का रोड मैप क्या होना चाहिए एड फैक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए? तो प्राइमरली जर्नल अवेयरनेस, जो अखबार हैं या जो न्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ें, बिजनेस और स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा पढ़ें, और 12 महीने तो खैर बहुत बड़ी बात है, आप 2-3 महीने में ही तैयार हो जाएंगे एड फैक्टर्स के लिए। मतलब करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना जी चाहिए। बिल्कुल। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं। जी एआई पीआर इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहा है, जी। एआई थ्रेट है या ब्लेसिंग है? सो एआई प्राइमरली एनेबलर है। एआई एक बहुत सारा एआई के ऊपर मिथ भी चल रहा है। एआई सिर्फ एक एनेबलर है। एआई आप जो यंगस्टर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, आप एआई को यूज़ करें रिसर्च करने के लिए, आप एआई को यूज़ करें इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए, बट जो स्टोरी टेलिंग है वो तो ह्यूमन नेचर है, वो एआई नहीं आपको करवा पाएगा। वो पार्ट आपको खुद देखना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट मशीन करेगी और कुछ पार्ट आप करेंगे। तो एआई जॉब्स नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन एआई उनको रिप्लेस कर देगा जिनको एआई यूज करना नहीं आता, और वो उनसे रिप्लेस करेगा जो एआई अच्छा यूज कर लेते हैं। तो एआई शुड बी सीन एज एन एनेबलर रादर देन अ थ्रेट। ऑब्वियसली सर, मैंने ये स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से बनाई है। जी मैंने चैट जीपीटी को बोला पहले कि रिसर्च अबाउट डॉक्टर समीर कपूर। जी। उन्होंने 5 मिनट के अंदर मेरे को आपका सब कुछ दे सारा दिया। प्रोफाइल दे मैंने कहा नाउ आई वांट टू डू पॉडकास्ट विद हिम, सजेस्ट मी व्हाट आई कैन डू। फिर राइट। वही कम अप विद स्क्रिप्ट। फैंटास्टिक। ऑसम। मैं हैरान हूँ कि चैट जीपीटी को मेरे बारे में पता है। आप सर किसी का भी नाम डालेंगे ना वो पूरी रिसर्च जी करके दे देगा जी आपको। जी। स्टूडेंट को कौन से एआई टूल्स या थिंकिंग सीखनी चाहिए पीआर के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए पीआर के कॉन्टेक्स्ट में, और जो एआई टूल्स हैं उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपने सवाल पूछा था कि आप पीआर करते कैसे हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को ये समझना है कि रिसर्च का फंडामेंटल है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पब्लिक रिलेशन हो या कम्युनिकेशन का कोई भी पार्ट हो। तो स्टूडेंट्स को डीप रिसर्च या परप्लेक्सिटी या जेमिनी 3.0 इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी जो टूल्स हैं जैसे टॉक वॉकर है, ब्रांड वॉक है, ब्रांड्स 24 है, मेल्ट वाटर है, ये टूल्स अच्छे रहते हैं। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, और फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। सर एक सक्सेस स्टोरी जो आपके करियर को डिफाइन करती है, मल्टीपल हैं ऐसे तो, जो कोई एक आपकी जो फेवरेट? मेरी फेवरेट है, टाटास के साथ मैं बड़े सालों से एसोसिएटेड हूँ। आई एम वन ऑफ द लकी वंस। तो इनिशियल एयर में जब मैं बहुत यंग था, तब मिस्टर टाटा के साथ क्लोजली काम करना और उनसे सीखना, आई थिंक मेरे करियर के डिफाइनिंग मोमेंट्स हुई रहे। और एक ऐसा मोमेंट जब सब कुछ आपकी अगेंस्ट था पर पीआर स्ट्रेटेजी ने गेम चेंज कर दिया? अगेन काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनका मार्केट में पोजीशन थोड़ा सा खराब था, या मार्केट उनकी फेवर में नहीं थी, बट अच्छी पीआर यूज़ करके, अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करके, और एकदम जिसे कहते हैं कम बजट के साथ हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, उसमें बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनका गेम चेंज किया है। एंड एड फैक्टर्स इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद मेनी ऑफ दीज सक्सेस स्टोरीज। आप नाम नहीं लोगे किसी का? नहीं सर, मैं नाम लेने से नो बचूंगा। प्रॉब्लम। सर 2 आपकी फेवरेट बुक्स जो आप रिकमेंड करते हो और क्यों करते हो? अब मेरी एक्चुअली किताबें तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। एक जो किताब जो मैं रिकमेंड करता हूँ, हार्वर्ड के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर ने लिखी है, उसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। बहुत बढ़िया किताब है। वो प्राइमरली बताता है कि कैसे आप अपना एक निश ढूंढ सकते हैं और उसमें आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और दूसरा है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, यानी दोनों तरीके, दिमाग के जो दो तरीके होते हैं, जैसे आपने पूछा कि क्राइसिस पे स्पीड चाहिए या स्ट्रैटेजी चाहिए, सेम हमारा दिमाग भी एक तो फ्लाइट और फाइट पे काम करता है, दूसरा एनालाइज करता है। तो कब आपको एनालाइज करना है
और कब आपको इमीडिएट डिसीजन लेना है, वो इस किताब ने, डैनियल kahneman की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ये दो मेरी काफ़ी फेवरेट किताब है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो लिंक मिल जाएगा। सर रैपिड फायर पे आते हैं। जी सर। अगर पीआर इंडस्ट्री पर बॉलीवुड फिल्म बने तो टाइटल क्या होगा? धुरंधर। ऑसम। अगर आपका रोल कोई एक्टर प्ले करे तो कौन होगा? अरे बड़े सारे हैं। मैं रणबीर कपूर को चाहूंगा मेरा रोल प्ले। ऑसम। पीआर के बारे में सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन? कि हम सिर्फ वाइन एंड डाइन करते हैं और हमारा काम है कि ग्लिटर करना, वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। क्राइसिस कम्युनिकेशन, नाइटमेयर या सडन एक्साइटमेंट या थ्रिल? थ्रिल इज मोर इम्पोर्टेंट। नाइटमेयर तो ऑफ कोर्स रहता ही है, बट थ्रिल ऑफ मैनेजिंग इट इज इम्पोर्टेंट। एक स्किल जिसके बिना पीआर में सरवाइव करना मुश्किल है? क्रिटिकल थिंकिंग। प्रेस रिलीज डेड है या स्टिल पावरफुल? प्रेस रिलीज डेड नहीं है, बट प्रेस रिलीज इवॉल्व हो गई। आजकल मल्टीमीडिया रूट यूज हो गया प्रेस रिलीज का, अभी भी है बट इवॉल्व हो गई। अगर आज आप 22 साल के होते पीआर के अलावा कौन सा करियर चूज करते? मैं अगर 22 साल का होता, मैं वापस से पीआर चूज करता। आई थिंक इससे डायनामिक करियर नहीं है। ऑसम आंसर सर, ऑसम आंसर। करियर के स्टार्ट से आज तक पीआर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज क्या देखा आपने? डिजिटल सबसे बड़ा चेंज है पीआर इंडस्ट्री में, और जो डिसरप्शन पॉइंट है आई थिंक वो कोविड 2020 के बाद की पीआर और 2020 से पहले की पीआर में बहुत फर्क आ गया है। तो मतलब जैसे वो हिस्ट्री में एडी और हाँ, तो वो बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सर आखिरी सवाल, अगर आपको स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स को एक लाइन का एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप आसपास की जो न्यूज़ हैं उसको पढ़ते रहें, जनरल अवेयरनेस रखें, और पीआर एक बहुत ही बेहतरीन करियर है। इसका ये रिसेशन प्रूफ करियर है कि आप रिसेशन में भी होंगे तो भी आपको पीआर चाहिए, आप ऑफ कोर्स जब अच्छा कर रहे होंगे तब भी आपको पीआर चाहिए, और इसमें करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मेरा सजेशन सबको यही रहेगा, पेरेंट्स को खास तौर से, कि अगर बच्चा पीआर करना चाह रहा है तो उसको इनकरेज करें। थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था, और आई होप कि जिनको भी पीआर में आना है या जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, वो आपकी जो बुक है उसको ज़रूर पढ़ें, और इफ़ दे वांट टू चूज दिस करियर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच आरव जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। कौन सा पॉडकास्ट करना है वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।